हाँ जी, तो अब हम जो डिस्कस करेंगे एसिड बेसिस के बारे में कि एक कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या बेस सॉल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है। आप लोग बच्चे इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना कि हमने पढ़ा था पहले कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड जो है और कंसंट्रेटेड डिल्यूट एसिड दोनों डिफर करते हैं एक दूसरे से। कैसे? स्ट्रॉन्ग और का मतलब क्या है, वीक एसिड का मतलब है इफ द एसिड आयोनाइज completely then it will be the strong acid, and if the acid do not ionize completely then it will be called the weak acid। ठीक है, लेकिन जो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड है इसमें हम अमाउंट ऑफ वाटर की बात करते हैं, अमाउंट ऑफ वाटर एडिड। यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड में ऐसा कुछ नहीं है कि कितना अमाउंट वाटर का डाला है, इट डजंट मैटर। चलिए मान लेते हैं कि आपको समझाने के लिए हम 2 कंटेनर ले लेते हैं। ये हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर जो है हमने क्या है एसिड डाल दिया। मान लो कंसंट्रेटेड HNO3 ले लिया, कोई भी एसिड ले सकते हैं, हमने ये ले लिया। ठीक है, अब जब है इसको जब हम इसमें वाटर ऐड करते हैं, अब कंसंट्रेटेड था मतलब स्मॉल अमाउंट एसिड का प्रेजेंट था, हमने इसमें वाटर ऐड किया। ठीक है, वाटर ऐड किया तो क्या होगा, आपको मालूम है कि एक्वस फॉर्म में HNO3 क्या देगा, H आयंस दे देगा और नाइट्रेट आयंस आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं कि वाटर का अमाउंट जो है और ऐड इंक्रीज करते जाते हैं। अब इंक्रीज करते हैं तो हम मान लेते हैं कि पहले वाले कंटेनर में हमारे पास X जो है हमारी जो है कंसंट्रेशन थी H आयंस की, कि X आयंस प्रेजेंट थे। अब हमने क्या किया, इसमें दूसरा बीकर ले लिया। अब उसमें हम क्या कर रहे हैं, मोर एंड मोर वाटर विल बी एडेड, मोर एंड मोर वाटर इज एडेड। अब वाटर हमने इसमें ऐड किया। अब इसमें हमने जो है इसमें जो है हाइड्रोजन जो H आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन कितनी है, H आयंस कितने हैं, ये तो हमने बदले नहीं क्योंकि हमने एसिड तो इसमें ऐड किया ही नहीं। दे विल रिमेन द सेम, रिमेन सेम। हमने तो वाटर ऐड किया ना, नाइट्रिक एसिड तो नहीं ऐड किया, तो फिर यहाँ पर कंसंट्रेशन तो इसकी क्या है कि सेम रहेगी, लेकिन अमाउंट ऑफ वाटर क्या हुआ, अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर as compared to before one. So this container will be called the dilute concentrated acid, while the dilute acid, and the first beaker which contain the less amount of water, this will be called the concentrated acid. It means the amount of water is less than it is a concentrated. If the amount of water is more, then that will be called, we can write that less amount of water in the solution, then it will be concentrated acid, or more amount of water will be there in the solution, it will be dilute acid। So it is clear to you कि जब भी हम क्या करते हैं कि कंसंट्रेटेड जो है सॉल्यूशन को जो है डिल्यूट करते हैं, जब उसकी डिल्यूशन करते हैं तो क्या होगा हमारे पास कि जो हाइड्रोनियम आयंस हैं, H आयंस हैं या हाइड्रोनियम आयंस जो प्रोड्यूस होते हैं, देयर कंसंट्रेशन
will decrease. So similar is the case of, we can write similar in case of the bases also, कि अगर मान लीजिए हमारे पास NaOH सोल्यूशन है के है हमारे पास, तो इसमें भी क्या है, जब हम इसकी डिल्यूशन करेंगे, ऑन डिल्यूशन व्हाट हैपन, द आयंस कंसंट्रेशन व्हाट विल हैपन, द हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग. So this indicate that acid or base on dilution, what will happen, their concentration decreases. Is it clear?